हेलो प्यारे बच्चों, मैं पंकज यादव। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज जो आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं वो है पीसीआर। अब देखो, जो पीसीआर होता है, इस पीसीआर के दौरान हम क्या करते हैं, जो डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं उनकी हम क्या करते हैं, कम समय में अनेक प्रतियां या कॉपी बनानी होती है। जैसे हमारे पास क्या है, एक डीएनए मॉलिक्यूल है और इसी एक डीएनए मॉलिक्यूल से हमारे को अगर हजारों डीएनए मॉलिक्यूल बनाना है तो हम किसकी सहायता से बनाएंगे, पीसीआर के द्वारा। तो पीसीआर का मतलब क्या हुआ कि पीसीआर के द्वारा हम क्या कर रहे हैं कि कोई एक डीएनए मॉलिक्यूल है, उस डीएनए मॉलिक्यूल की अगर हमारे को अनेक कॉपी या प्रति बनानी है तो हम किसके द्वारा बनाएंगे, इसी पीसीआर के द्वारा। ठीक है। अब देखो, जो पीसीआर है, सबसे पहले बात करें खोज की कि जो पीसीआर है इसकी खोज किसने की। तो देखो, पीसीआर की खोज एक वैज्ञानिक ने की थी और उस वैज्ञानिक का नाम क्या था, केरी मुलिस। क्या नाम था, केरी मुलिस। केरी मुलिस नाम के कोई वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किया, जो पीसीआर है इस पीसीआर की इन्होंने क्या की, खोज की। और पीसीआर के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, कम समय में ही क्या कर रहे हैं, कम समय में अनेक कॉपियां बना रहे। क्या कर रहे हैं, कम समय में अनेक कॉपियां बना रहे हैं। ठीक है। अब देखो, हमें इस बात का पता चला कि पीसीआर है सर, इस पीसीआर के द्वारा हम डीएनए मॉलिक्यूल है इनकी क्या करेंगे, कॉपी बनाएंगे। लेकिन डीएनए मॉलिक्यूल की कॉपी बनाने के लिए कुछ सामग्री चाहिए। जैसे हमारे को सब्जी बनानी हो या कुछ पकवान बनाने हो तो हमारे को कुछ सामग्री चाहिए होती है, और वो सामग्री अगर हमारे को मिल जाती है तो हम क्या कर देते हैं, कोई सब्जी या कोई पकवान बनाते हैं। तो इसी प्रकार जो डीएनए मॉलिक्यूल है, उस डीएनए मॉलिक्यूल का निर्माण करने के लिए भी हमारे को कुछ सामग्री चाहिए। और वो सामग्री कौन कौन सी है, समझना सामग्री। अब देखो, डीएनए मॉलिक्यूल की कॉपी या प्रति बनाने के लिए, कॉपी या जो प्रति बनाने के लिए हमारे को कुछ सामग्रियां चाहिए। अब वो सामग्रियां कौन कौन सी है अभी मैं आपको बता रहा हूं। अब देखो, सबसे पहले तो हमारे को क्या चाहिए, एक टेम्पलेट डीएनए चाहिए। क्या चाहिए, एक टेम्पलेट डीएनए चाहिए, टेम्पलेट डीएनए। अब समझो ये टेम्पलेट डीएनए क्या होता है। देखो, जिस डीएनए की हम क्या करते हैं, कॉपी या प्रति बनाते हैं, जिस डीएनए की हम क्या करते हैं, कॉपी या प्रति बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, टेम्पलेट डीएनए। जैसे मेरे पास ये डीएनए मॉलिक्यूल है। आपको पता है जो डीएनए होता है वो द्विरज्जुकीय होता है, तो मैंने यहाँ पर 2 रज्जु बना दी है। अब देखो, ये डीएनए का 3 प्राइम सिरा है, तो इसका अपोजिट क्या होगा, 5 प्राइम। ऊपर 5 है तो नीचे कौन सा होगा, 3 होगा, और ऊपर 3 है तो नीचे कौन सा होगा, 5 होगा। ये तो क्लियर है। इस डीएनए की हम क्या कर रहे हैं, कॉपी बना रहे हैं, तो इस डीएनए को हम क्या बोलेंगे, टेम्पलेट डीएनए। क्या बोलेंगे, टेम्पलेट डीएनए। ठीक है। तो टेम्पलेट डीएनए का मतलब समझ में आया कि जिस डीएनए की हम कॉपी बनाते हैं उस डीएनए को हम क्या बोलते हैं, टेम्पलेट डीएनए। अब देखो, इस टेम्पलेट डीएनए के अलावा और क्या चाहिए, हमारे को चाहिए न्यूक्लियोटाइड्स। क्या चाहिए, न्यूक्लियोटाइड। अब ये न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं समझो। देखो, चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो, जो भी न्यूक्लिक एसिड है, चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो, ये किससे मिलकर बने होते हैं, न्यूक्लियोटाइड से। मतलब कोई एक डीएनए मॉलिक्यूल है तो उसमें क्या होंगे, काफ़ी सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़े हुए होंगे। तो मतलब ये हुआ कि जो डीएनए है वो डीएनए किससे मिलकर बना है, न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है। और हमारे को डीएनए की कॉपी बनानी है तो हमारे को सामग्री के रूप में क्या चाहिए, न्यूक्लियोटाइड्स भी तो चाहिए। तो न्यूक्लियोटाइड्स हो गए। अब इसके अलावा हमारे को क्या चाहिए, एक एंजाइम चाहिए। वो एंजाइम कौन सा है, पॉलीमरेज एंजाइम। कौन सा है, पॉलीमरेज एंजाइम। अब देखो, ये पॉलीमरेज एंजाइम क्या करता है, ये पॉलीमरेज एंजाइम जो डीएनए मॉलिक्यूल या जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है, एकल रज्जु के टेम्पलेट स्ट्रैंड, कौन सा, एकल रज्जु के जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है उसके पास जाके ये क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। और जुड़ के क्या करेगा, जो एकल रज्जु के डीएनए है उसके ऊपर जो न्यूक्लियोटाइड्स है उनको रीड करेगा, मतलब उनको फटेगा। और फट करके वो क्या करेगा, उनके जो कॉम्प्लीमेंट्री या जो पूरक न्यूक्लियोटाइड्स है उनको ये क्या करेगा, ऐड करेगा। अब मान लो हमारे पास क्या है, ये कोई एकल रज्जु के डीएनए है, कोई डीएनए का क्या है, एकल रज्जु या सिंगल स्ट्रैंड है। और इस यहाँ पर इस पर क्या है, एडिनिन है, हम लिख देते हैं एडिनिन। यहाँ पे क्या है, थाइमिन है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं थाइमिन। यहाँ पे मान लो साइटोसिन है तो साइटोसिन लिख देते हैं। और यहाँ पे क्या है, ग्वानिन। ये क्या है, कोई डीएनए मॉलिक्यूल का एक रज्जु है
और इस रज्जु के ऊपर यहाँ पे एडेनिन है, यहाँ पे थाइमिन है, यहाँ पे साइटोसिन है और यहाँ पर क्या है, गुआनिन। अब क्या होगा, जो पॉलीमरेज एंजाइम है वो पॉलीमरेज एंजाइम आके इससे जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉलीमरेज एंजाइम आके इससे जुड़ जाएगा और जुड़ जाएगा और जुड़ के क्या करेगा, ये आगे की तरफ गति करेगा। क्या करेगा, आगे की तरफ गति करेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे जुड़ गया और यहाँ पे जुड़ने के बाद में यहाँ पर आया और यहाँ पर इसने फटा और देखा, क्या देखा कि यहाँ पर तो क्या है, एडेनिन। क्या है, एडेनिन। तो एडेनिन का कॉम्प्लीमेंट्री या जो पूरक होता है वो क्या होता है, थाइमिन। तो ये क्या कर देगा, यहाँ पर थाइमिन को जोड़ देगा। फिर ये आगे की तरफ बढ़ेगा और यहाँ पर आया तो यहाँ पर इसने देखा यहाँ पर तो क्या है, थाइमिन, और थाइमिन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, एडेनिन। क्या होता है, एडेनिन। एडेनिन को ऐड कर देगा। फिर ये आगे की तरफ जाएगा और यहाँ पर आया, इसने देखा यहाँ पर तो क्या है, साइटोसिन। तो साइटोसिन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, गुआनिन। तो ये क्या कर देगा, गुआनिन को ऐड कर देगा। फिर ये आगे की तरफ जाएगा और आगे की तरफ इसने देखा यहाँ पे तो गुआनिन है और गुआनिन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, साइटोसिन। तो साइटोसिन को ऐड कर देगा। तो एक रज्जु तो पहले से ऊपर था और एक रज्जु नीचे बन गया, तो द्विरज्जु के डीएनए बन गया। और डीएनए कैसा होता है, द्विरज्जु की तो होता है। तो पॉलीमरेज एंजाइम क्या कर रहा है कि जो डीएनए का जो एकल रज्जु है इसके ऊपर जाके ये जुड़ रहा है, जुड़कर क्या कर रहा है, इसके ऊपर जो न्यूक्लियोटाइड्स है, इन न्यूक्लियोटाइड्स को ये क्या कर रहा है, रीड कर रहा है। और रीड करके ये क्या कर रहा है, उनके जो पूरक या जो कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स है उनको क्या कर रहा है, ये ऐड कर रहा है। ठीक है, अब देखो इसके अलावा और क्या चाहिए, इसके अलावा सर चाहिए प्राइमर। क्या चाहिए, प्राइमर। क्या चाहिए, प्राइमर। अब देखो जो प्राइमर होता है वो क्या होता है, समझना। प्राइमर क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड्स का टुकड़ा है। प्राइमर क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स का एक टुकड़ा है और इसमें क्या होते हैं, 20 से लगभग 20 से 40 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। क्या होते हैं, 20 से 40 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। ठीक है, अब समझना कि जो प्राइमर होता है, जो प्राइमर आपको पता चला कि ये न्यूक्लियोटाइड का क्या है, एक टुकड़ा या फ्रेगमेंट है और इसके अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स की संख्या होती है वो कितनी होती है, 20 से 40। कितनी होती है, 20 से 40 होती है। ठीक है, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो प्राइमर होता है ये टेम्पलेट स्ट्रैंड के 3 प्राइम सिरे पे जुड़ता है। कौन से सिरे पे, 3 प्राइम सिरे पे जुड़ता है। आपको पता है कि जो डीएनए है उस डीएनए के ऊपर क्या है, इस डीएनए के ऊपर क्या है, एक तरफ तो क्या है 3 प्राइम सिरा और दूसरी तरफ क्या है 5 प्राइम सिरा। ठीक है, एक तरफ तो कौन सा है 3 प्राइम सिरा है और दूसरी तरफ कौन सा है 5 प्राइम सिरा। तो जो प्राइमर होगा वो हमेशा इस टेम्पलेट डीएनए के कौन से सिरे पे जुड़ेगा, 3 प्राइम सिरे पे। कौन से पे, 3 प्राइम सिरे पे जुड़ेगा। अब देखो ये प्राइमर है और 3 प्राइम सिरे पे जुड़ेगा, तो मैं यहाँ पे नोट लगा के लिख देता हूँ, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट बात है कि जो प्राइमर है ये हमेशा टेम्पलेट डीएनए के, कौन से के, टेम्पलेट डीएनए के 3 प्राइम सिरे पे जुड़ता है। कौन से पे, 3 प्राइम सिरे पे। ठीक है, अब ये 3 प्राइम सिरे पे क्यों जुड़ता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 3 प्राइम सिरे पे इसके क्या होते हैं, पूरक न्यूक्लियोटाइड्स। क्या होते हैं इसके, पूरक न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, कि जो टेम्पलेट डीएनए का 3 प्राइम सिरा है उसके ऊपर जो प्राइमर है उस प्राइमर के पूरक न्यूक्लियोटाइड्स मतलब कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, इसलिए वो वहीं पे जाके जुड़ेगा। अब कैसे समझो, ये क्या है, कोई द्विरज्जु के डीएनए का एक एकल रज्जु है। क्या है, द्विरज्जु के डीएनए का एकल रज्जु है। ठीक है, ये इसका 3 प्राइम सिरा है। अब मान लो कोई प्राइमर है, प्राइमर, ये प्राइमर है, इस प्राइमर के ऊपर क्या है, 3 न्यूक्लियोटाइड्स है। तो यहाँ पर मान लेते हैं एडेनिन है, यहाँ पे एडेनिन है, यहाँ पे थाइमिन है और यहाँ पे क्या है, साइटोसिन। ठीक है, अब देखो ठीक है, अब ये जो प्राइमर है आपको पता है 3 प्राइम सिरे पे जुड़ेगा। 3 प्राइम सिरे पे क्यों जुड़ेगा, क्योंकि जो 3 प्राइम सिरा है उस पर इसके क्या होंगे, पूरक न्यूक्लियोटाइड्स। पूरक का मतलब इनके कॉम्प्लीमेंट्री। तो यहाँ पर क्या होगा, थाइमिन होगा, यहाँ पर क्या होगा, थाइमिन होगा, यहाँ पे क्या हो, एडेनिन होगा और यहाँ पर क्या होगा, गुआनिन। जिसकी वजह से ये प्राइमर जाके इसके 3 प्राइम सिरे पे क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक।
देखो इंपॉर्टेंट बात है कि प्राइमर है, न्यूक्लियोटाइड्स का एक क्या है, टुकड़ा है या फ्रेगमेंट है जिसके अंदर 20 से 40 न्यूक्लियोटाइड्स हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो प्राइमर होता है वो हमेशा जो एकल रज्जु के डीएनए है या जो टेम्पलेट डीएनए का जो रज्जु है इसके 3 प्राइम सिरे पे जुड़ेगा। कौन से सिरे पे जुड़ेगा? 3 प्राइम सिरे पे जुड़ेगा। क्यों जुड़ेगा 3 प्राइम सिरे पे? क्योंकि 3 प्राइम सिरे पर इस प्राइमर के क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। क्लियर यहाँ तक? अब देखो यहाँ पर हमने काम में लिया था एक एंजाइम, पॉलीमरेज एंजाइम। अब देखो जो पीसीआर की जो प्रोसेस होती है वो होती है हाई टेम्परेचर पे। किस पे होती है? हाई टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे होती है। अब हाई टेम्परेचर पर होने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पर जो नॉर्मल पॉलीमरेज एंजाइम है वो काम में नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि जो नॉर्मल पॉलीमरेज एंजाइम होगा, वो क्या हो सकता है, नष्ट हो सकता है। क्योंकि हाई टेम्परेचर, इसका जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 90 से 95 तक होता है। तो इस हाई टेम्परेचर पर जो नॉर्मल पॉलीमरेज एंजाइम है वो नष्ट हो सकते हैं, और जब वो नष्ट हो जाएंगे तो जो अपना फंक्शन या जो अपना कार्य है वो प्रॉपर नहीं कर पाएंगे। इसकी वजह से तो यहाँ पर जो पीसीआर में जो पॉलीमरेज एंजाइम काम में लेंगे वो एक स्पेशल प्रकार का पॉलीमरेज एंजाइम होगा जो हाई टेम्परेचर पर भी नष्ट होने से क्या होता है, बच जाता है। और उस पॉलीमरेज एंजाइम का नाम क्या है? टेक डीएनए पॉलीमरेज। कौन सा है? टेक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। अब देखो एक स्पेशल प्रकार के टेक डीएनए पॉलीमरेज को काम में ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये हाई टेम्परेचर पर भी अपना जो फंक्शन या जो कार्य होता है वो प्रॉपर रूप से ये कर पाता है। ठीक है, अब देखो जो टेक डीएनए पॉलीमरेज है, कौन सा? टेक डीएनए पॉलीमरेज। ये टेक डीएनए पॉलीमरेज एक बैक्टीरिया से प्राप्त करते हैं। किससे प्राप्त करते हैं? एक बैक्टीरिया या एक जीवाणु से क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। उस बैक्टीरिया या उस जीवाणु का नाम क्या है? नाम याद रखना, नाम पूछ लेता है, थर्मस एक्वाटिकस। देखो पीसीआर की क्रिया हाई टेम्परेचर पे हो रही है, तो यहाँ पर एक विशिष्ट प्रकार के पॉलीमरेज एंजाइम को काम में लेते हैं, और उस विशिष्ट प्रकार के पॉलीमरेज एंजाइम को हम क्या बोलते हैं? टेक डीएनए पॉलीमरेज। क्या? टेक डीएनए पॉलीमरेज। और ये टेक डीएनए पॉलीमरेज एक बैक्टीरिया या जीवाणु से प्राप्त करते हैं। ठीक है, एक बैक्टीरिया या जीवाणु से प्राप्त करते हैं, और उस बैक्टीरिया या जीवाणु का नाम क्या है? थर्मस एक्वाटिकस। क्या है? थर्मस एक्वाटिकस। अब देखो ये नाम कैसे याद रहे, थर्मस एक्वाटिकस। अब देखो आप मार्केट में गए, क्या लेने गए? थर्मस लेने गए। क्या लेने गए? थर्मस लेने गए। मार्केट में आप थर्मस लेने गए। ठीक है, और आप जब मार्केट में जाते हो तो कोई एक स्पेशल कोई ब्रांड होता है, उसका आप क्या लेते हो? कोई भी सामग्री लेते हो। तो आप थर्मस लेने गए हो, तो थर्मस भी आपको एक विशिष्ट कोई कंपनी है या कोई एक स्पेशल कंपनी है, उस कंपनी का ही आपको लेना है। और आपने कौन सी कंपनी का लिया? एक्वाटिकस का। कौन सा का लिया? एक्वाटिकस का। कौन सी कंपनी का लिया? एक्वाटिकस का। जब आप घर पे आए और आपसे किसी ने पूछा कि थर्मस किसका लाया, तो आपने क्या बोला? एक्वाटिकस का। थर्मस एक्वाटिकस, याद रह जाएगा, थर्मस एक्वाटिकस। देखो हमने इस पीसीआर में जो काम में आने वाली है सामग्रियाँ, उनका नाम भी पता कर लिया, उनके फंक्शन भी हमारे को क्या हो गए, पता हो गए। अब यदि ये सारी सामग्रियाँ हमारे पास है तो हम क्या कर सकते हैं, आसानी से क्या कर सकते हैं, जो टेम्पलेट डीएनए है इसकी क्या कर सकते हैं, अनेक कॉपियां बना सकते हैं। देखो एक बार मैं क्विक रिवाइज कर देता हूं, समझना। देखो पीसीआर के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, जो डीएनए मॉलिक्यूल है उसकी क्या कर रहे हैं, कम समय में अनेक प्रतियां बना रहे हैं। और जो पीसीआर है इसकी खोज किसने की थी? सर एक वैज्ञानिक ने की थी। तो वैज्ञानिक का नाम भी बता दो। वैज्ञानिक का नाम भी पता है, क्या नाम है? कैरी मुलिस। क्या नाम है? कैरी मुलिस। ठीक है, अब देखो जो पीसीआर के द्वारा हम क्या करेंगे, डीएनए की कॉपी बनाएंगे। इसके लिए हमारे को कुछ सामग्रियों की आवश्यकता होती है। क्या होती है? कुछ सामग्रियों की। घर पे कुछ पकवान बनाते हैं तो पकवान तभी बना पाते हैं जब हमारे पास क्या होती है, सामग्री। तो देखो यहाँ पर कुछ सामग्रियाँ हैं, वो सामग्रियाँ कौन कौन सी है? तो हमने देखा, सबसे पहले देखा टेम्पलेट डीएनए। क्या देखा? टेम्पलेट डीएनए देखा। टेम्पलेट डीएनए क्या होता है ये भी आपको बताया कि जिस डीएनए की हम क्या करते हैं, कॉपी बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, टेम्पलेट डीएनए। क्या बोलते हैं? टेम्पलेट डीएनए।
ठीक है। अब देखो इसके अलावा और क्या चीज़ थी, न्यूक्लियोटाइड्स। आपको पता है कि जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। अरे किससे मिलकर बना होता है, न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। तो हमारे को क्या चाहिए, न्यूक्लियोटाइड्स भी चाहिए। इसके अलावा हमारे को क्या चाहिए, पॉलीमरेज एंजाइम। क्या चाहिए, पॉलीमरेज एंजाइम। और पॉलीमरेज एंजाइम क्या करता है, जो टेम्पलेट डीएनए का जो एकल रज्जु है उससे ये जुड़ जाता है और उसके ऊपर उपस्थित न्यूक्लियोटाइड्स को ये क्या करता है, फटता है। और फट कर वो क्या करता है, इनका जो उनके जो कॉम्प्लीमेंट्री या जो पूरक न्यूक्लियोटाइड्स है उनको ये क्या कर देता है, ऐड कर देता है। यही तो करता है। इसके अलावा हमने क्या देखा, प्राइमर देखा। हमने देखा कि जो प्राइमर है वो क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड्स का एक टुकड़ा है जिसके अंदर 20 से 40 न्यूक्लियोटाइड्स हैं। और जो प्राइमर है वो हमेशा टेम्पलेट डीएनए के कौन से स्टैंड पे जुड़ेगा, अरे कौन से पे जुड़ेगा, अभी बताया था 3 प्राइम सिरे पे। क्यों जुड़ेगा 3 प्राइम सिरे पे, क्योंकि जो 3 प्राइम सिरा होता है वो क्या होता है, इस प्राइमर का कॉम्प्लीमेंट्री होता है। ठीक है, ये डिटेल से आपको बता दिया। ठीक है, अब देखो हमने देखा कि जो पीसीआर है, इस पीसीआर में जो पॉलीमरेज एंजाइम काम में लेते हैं वो कोई नॉर्मल पॉलीमरेज एंजाइम नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि पीसीआर की जो क्रिया होती है, जो प्रोसेस होती है वो होती है हाई टेम्परेचर पे। पीसीआर की जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है, हाई टेम्परेचर पे होती है। हाई टेम्परेचर पे होने की वजह से क्या होता है कि जो नॉर्मल जो पॉलीमरेज एंजाइम होते हैं वो इस हाई टेम्परेचर पे नष्ट हो सकते हैं। इससे बचने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक विशिष्ट प्रकार का पॉलीमरेज एंजाइम काम में लेते हैं जिसको बोलते हैं टेक डीएनए पॉलीमरेज। क्या बोलते हैं, टेक डीएनए पॉलीमरेज बोलते हैं। और ये टेक डीएनए पॉलीमरेज हाई टेम्परेचर पर भी अपना फंक्शन कर पाता है। ठीक है, अब देखो जो टेक डीएनए पॉलीमरेज है ये किससे प्राप्त करते हैं, ये एक बैक्टीरिया से प्राप्त करते हैं। किससे करते हैं, एक बैक्टीरिया से प्राप्त करते हैं। और उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, थर्मस एक्वाटिकस। क्या नाम है, थर्मस एक्वाटिकस। नाम याद रह जाएगा। देखो कैसे, घर वालों ने बोला कि मार्केट से जाओ और थर्मस लेके आओ। ठीक है, आप गए दुकान पे जाके बोला कि थर्मस दिखाओ। दुकानदार ने बोला कौन सी कंपनी का, तो आपने बोला एक्वाटिकस का। कौन सी का, एक्वाटिकस का। तो घर पे आए, घर पे आते ही आपको बोला थर्मस किसका लाया, एक्वाटिकस का। तो थर्मस एक्वाटिकस याद रह जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर ये सारी सामग्री हमारे पास है तो हम क्या कर सकते हैं, डीएनए की कॉपी बना सकते हैं। अब कैसे बनाएंगे समझो। अब देखो जो पीसीआर की जो प्रोसेस है, पीसीआर की प्रोसेस वो 3 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। कितने में, 3 स्टेप्स में क्या होती है, कंप्लीट होती है। अब देखो वो 3 स्टेप्स कौन कौन से हैं। पहला स्टेप है डीनेचुरेशन। कौन सा है, डीनेचुरेशन। और जो सेकंड स्टेप है वो कौन सा है, एनिलिंग। कौन सा है, एनिलिंग। और थर्ड और लास्ट है वो कौन सा है, एक्सटेंशन। कौन सा है, एक्सटेंशन। अब देखो जो डीनेचुरेशन है इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, विकृतीकरण। क्या बोलते हैं, विकृतीकरण। क्या बोलते हैं, विकृतीकरण। और जो एनिलिंग है इसको हिंदी में भी क्या बोलते हैं, एनिलिंग बोलते हैं। और जो एक्सटेंशन है इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, विस्तार। क्या बोलते हैं, विस्तार। अब समझो कैसे क्या होगा। हमारे को पता चला कि जो पीसीआर है, इस पीसीआर की जो प्रोसेस है ये कितने स्टेप्स में कंप्लीट हो रही है, सर 3 स्टेप्स में। पहला डीनेचुरेशन जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, विकृतीकरण। दूसरा है एनिलिंग है जिसको हिंदी में भी एनिलिंग बोल रहे हैं। और थर्ड और लास्ट क्या है, एक्सटेंशन जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, विस्तार। तो देखो हमारे पास क्या है, एक द्विरज्जुकीय डीएनए है, या हम बोल सकते हैं क्या है हमारे पास, एक टेम्पलेट डीएनए। क्या है, एक टेम्पलेट डीएनए है। तो ये टेम्पलेट डीएनए का 3 प्राइम सिरा हो गया। ये कौन सा हो गया, 5 प्राइम। और ये नीचे वाला कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। तो ये कौन सा हो जाएगा, 3 प्राइम सिरा। 3 प्राइम सिरा। ये क्या है, टेम्पलेट डीएनए है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेम्पलेट डीएनए। इसे डीएनए की क्या करनी है, हमारे को कॉपी बनानी है। तो सबसे पहला स्टेप कौन सा होगा, डीनेचुरेशन। कौन सा होगा, डीनेचुरेशन। इसे डीनेचुरेशन में क्या करते हैं, जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है इसको हाई टेम्परेचर पे गर्म करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है इसको हम क्या करेंगे,
हाई टेम्परेचर पे क्या करेंगे, गर्म करेंगे। जब हाई टेम्परेचर पे इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा, जो दोनों स्ट्रैंड है जो आपस में हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े हुए हैं, किसके द्वारा जुड़े हैं, हाइड्रोजन बंध के द्वारा क्या है, जुड़े हुए हैं, वो क्या हो जाएंगे, इस हाई टेम्परेचर पे टूट जाएंगे, हाइड्रोजन बंध टूट जाएंगे। जब दोनों स्टैंड के बीच का जो हाइड्रोजन बंध है वो टूट जाएगा तो दोनों स्टैंड या दोनों रज्जु क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। अरे दोनों अलग हो जाएंगे तो देखो सबसे पहले कर रहे हैं डीनेचुरेशन, और डीनेचुरेशन में हम क्या कर रहे हैं, इसको हाई टेम्परेचर पे क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, हाई टेम्परेचर पे क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। और वो हाई टेम्परेचर क्या है, वो है हाई टेम्परेचर है 90 से 95, कितना है, 90 से 95 सेल्सियस। ठीक है, अब देखो इस टेम्परेचर पे हमने गर्म किया, तो गर्म किया तो क्या हो जाएगा, इनके बीच में जो हाइड्रोजन बंध है, ये हाइड्रोजन बंध क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। जब हाइड्रोजन बंध टूटेंगे तो ये दोनों स्टैंड क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, दोनों स्टैंड क्या हो जाएंगे, सेपरेट। अब देखो इससे पहले वाले में क्या थे, दोनों स्टैंड आपस में जुड़े हुए थे, अब दोनों स्टैंड क्या हो गए, सेपरेट हो गए, क्योंकि इनके बीच का जो हाइड्रोजन बंध थे वो टूट गए तो दोनों क्या हो गए, अलग हो गए। तो जो ऊपर वाला स्टैंड था यहाँ पर क्या था, 3 प्राइम था, और यहाँ पर क्या था, 5 प्राइम था। ये नीचे वाले स्टैंड में यहाँ पर क्या था, 5 प्राइम, और यहाँ पर क्या था, 3 प्राइम। क्लियर यहाँ तक। अब देखो डीनेचुरेशन कंप्लीट। डीनेचुरेशन के बाद में क्या होगी, एनेलिंग की क्रिया होगी, क्या होगी, एनेलिंग की क्रिया होगी। अब देखो जो डीनेचुरेशन है, इस डीनेचुरेशन में हमने क्या किया, हाई टेम्परेचर पे गर्म किया। जब टेम्पलेट डीएनए को हाई टेम्परेचर पे हमने गर्म किया तो जो दोनों रज्जु थे इनके बीच में हाइड्रोजन बंध थे वो टूट गए। जब हाइड्रोजन बंध टूटे तो ये दोनों रज्जु क्या हो गए, सेपरेट हो गए। अब हमने क्या किया, दूसरा स्टेप कौन सा है, एनेलिंग। कौन सा है, एनेलिंग। इसमें हम क्या करेंगे, जो टेम्परेचर जो हमने हाई किया था उसको हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे। और वो कम कितना कर देंगे, इसको हम कर देंगे, इसको हम कर देंगे 55 से 65 सेल्सियस। कितना कर देंगे, 55 से 65 सेल्सियस कर देंगे। और साथ में हम क्या काम में लेंगे, एक प्राइमर काम में लेंगे। क्या लेंगे, प्राइमर काम में लेंगे। ठीक है, अब देखो साथ में हम क्या ले रहे हैं, प्राइमर काम में ले रहे हैं, और टेम्परेचर क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। जिससे क्या होगा, जो ये प्राइमर है, क्या है, ये प्राइमर है, ये प्राइमर इस टेम्पलेट स्ट्रैंड के, जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है इनके 3 प्राइम सिरों पे जुड़ जाएगा। देखो एक 3 प्राइम सिरा तो ऊपर वाले का तो यहाँ पर है, और नीचे वाले का 3 प्राइम सिरा यहाँ पर है। तो जो प्राइमर है ये दोनों सिरों पे जुड़ जाएंगे। तो देखो जब दोनों सिरों पे जब प्राइमर जुड़ेंगे तो देखो क्या होगा, देखना ये क्या है, ऊपर वाला स्ट्रैंड था तो ऊपर वाले के यहाँ पे 3 प्राइम था, ठीक है, और यहाँ पे क्या था, 5 प्राइम। तो एक जो डीएनए रज्जु है वो तो कहाँ पर जुड़ जाएगा, यहाँ पे जुड़ जाएगा, सॉरी एक प्राइमर तो यहाँ पे जुड़ जाएगा। ठीक है, और देखो दूसरा वाला जो स्ट्रैंड था नीचे वाला, उसका यहाँ पर क्या था, 5 प्राइम था, अरे यहाँ पे क्या था, 5 प्राइम, और यहाँ पे क्या था, 3 प्राइम। ठीक है, अब जो दूसरा प्राइमर है वो कहाँ पर जुड़ जाएगा, यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो देखो दोनों रज्जुओं के 3 प्राइम सिरों पे क्या जुड़ गए, प्राइमर जुड़ गए। क्या जुड़ गए, प्राइमर जुड़ गए। अब देखो प्राइमर जुड़ने के बाद में क्या होगा, समझना, प्राइमर जुड़ने के बाद में हम क्या करेंगे, जो टेम्परेचर है इस टेम्परेचर को थोड़ा सा क्या कर देंगे, हाई कर देंगे। कितना कर देंगे, 72 सेल्सियस। कितना कर देंगे, 72 सेल्सियस। और साथ में क्या काम में लेंगे, पॉलीमरेज एंजाइम। क्या लेंगे, पॉलीमरेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम काम में लेंगे, पॉलीमरेज। और ये क्या है, पॉलीमरेज एंजाइम है। ठीक है, जब इसका टेम्परेचर कितना कर देंगे, 72 कर देंगे, और साथ में क्या लेंगे, पॉलीमरेज एंजाइम काम में लेंगे। तो ये पॉलीमरेज एंजाइम क्या करेगा, जो प्राइमर है इन प्राइमरों के क्या हो जाएगा, पास जाके जुड़ जाएगा। तो देखो यहाँ पे बना देता हूँ, अगले पे बना देता हूँ पेज पे। ये ऊपर वाला 3 प्राइम सिरा था, ये कौन सा था, 5 प्राइम सिरा था, और ये कौन सा था,
5 प्राइम था और ये कौन सा था, 3 प्राइम सिरा था। अब देखो दोनों 3 प्राइम सिरों पे क्या जुड़ गए, प्राइमर जुड़ गए, और प्राइमर जुड़ने के बाद में हमने क्या कर दिया, टेम्परेचर को कितना कर दिया, 72 कर दिया, और साथ में क्या काम में लिया, पॉलीमरेज एंजाइम। जब पॉलीमरेज एंजाइम काम में लेंगे तो ये पॉलीमरेज एंजाइम आके किन से जुड़ जाएंगे, इन प्राइमर्स के साथ जुड़ जाएंगे। किसके साथ जुड़ जाएंगे, इन प्राइमर्स के साथ जुड़ जाएंगे। अब जुड़ने के बाद क्या होगा, जो ऊपर वाला जो पॉलीमरेज एंजाइम है ये क्या करेगा, इस 5 प्राइम सिरे की तरफ क्या करेगा, गति करेगा, और इधर वाला जो 3 प्राइम सिरा है नीचे वाले का, वो क्या करेगा, इसकी तरफ गति करेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये एरो लगा देता हूँ, ये तो इधर कर रहा है और ये क्या कर रहा है, इधर कर रहा है। और आपको बताया था कि जो पॉलीमरेज एंजाइम है वो क्या करते हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड के जो न्यूक्लियोटाइड्स इनको फटता है, और फट के क्या कर देता है, इनके जो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं उनको भी क्या कर देता है, ऐड कर देता है। अब ये आगे की तरफ जाएगा तो आगे की तरफ ये क्या करेगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री को जोड़ देगा, इसके कॉम्प्लीमेंट्री को जोड़ देगा, इसके कॉम्प्लीमेंट्री को जोड़ देगा। ये वाला क्या करेगा, इधर जाएगा, ये क्या कर देगा, इसके कॉम्प्लीमेंट्री को जोड़ देगा, इसके को जोड़ देगा, इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री उसको जोड़ देगा, और इसके कॉम्प्लीमेंट्री को जोड़ देगा। तो देखो हमने क्या लिया था, एक डीएनए मॉलिक्यूल लिया था, कितने डीएनए मॉलिक्यूल बन गए, 2 बन गए। कितने बन गए, 2 मॉलिक्यूल बन गए। अब इसी प्रकार जो ये प्रोसेस है इसको हम बार बार करेंगे, इस प्रोसेस को हम क्या करेंगे, बार बार करेंगे, तो क्या हो जाएगा, कम समय में ही जो डीएनए मॉलिक्यूल है इसकी अनेक प्रतियां बन जाएगी। क्या बन जाएगी, अनेक प्रतियां बन जाएगी। तो प्यारे बच्चों यहाँ तक अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।